किराए पर घर देने वालों के घर गिरवी रखवाकर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। 37 FIRs रजिस्टर्ड हुई। ऑफिस खोला हुआ था, जो मकान अगली पार्टी को बिठाते थे उनको गिरवी पे दे देते। अब अगर कोई भी अपना घर किराए पर देना चाहता है तो वो ये ज़रूर चेक करे कि क्या उसका घर किराए पर ही चढ़ रहा है या फिर इसको गिरवी रखवाया जा रहा है। एक ऐसा ही गिरोह थाना काना के इलाके में पुलिस ने बेनकाब किया है। ये गिरोह करता क्या था, कितने लाखों रुपए इसने लोगों से हत्याए हैं, इसका तरीका वारदात क्या था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डिवीज़न डॉक्टर अयाज। प्रॉपर्टी डीलर थे ये दोनों। इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला हुआ था थाना काना की याद में। जो मकान ये उनको सर्विसेज देते थे, बाकायदा अस्टाम भी तैयार होते थे, लेकिन अगली पार्टी को जिनको बिठाते थे वो उनको गिरवी पे दे देते। तो गिरवी की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो जो डिफरेंस था, वो जो कैश था वो अपनी पॉकेट में डालते थे फ्रॉड करके। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तो किराया मिलता था उस जो मालिक मकान होता था, लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स वो किराया आना बंद हो गया। तो जब वो गए अपने मकान पे गए और उन्होंने जाके किरायादारों को कहा कि हमें किराया दें, आप हमें किराया नहीं दे रहे, तो उनको पता चला, वो बड़े सरप्राइज्ड हुए कि उनका जो मकान है वो तो गिरवी पे रखवा दिया गया। इस चीज़ से वो ना सिर्फ किराए से महरूम हो गए बल्कि एक और फ्रॉड की क्रिमिनल लिटिगेशन में पड़ गए कि जो हमारा मकान तो अगले साल 2 साल के लिए गिरवी पे रखवा दिया गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो थाना काना पे आए, उनकी इमीडिएटली FIR दर्ज की गई और ये इतने मैसिव लेवल का था कि टोटल 37 FIRs थाने काने पे रजिस्टर्ड हुई। अच्छा, 37 अफराद ने करवाई है, यानी कि 37 घर जो थे वो किराए पर दिए गए कि आप ये हमारे घर चढ़ा दें। Exactly. लेकिन वो चले गए गिरवी के ऊपर चले गए। इन तमाम मुकदमात में एक्यूज 2 ही थे। आपको पता है जो इस तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसमें बड़ी कानूनी मोशगाफियाँ होती हैं और वो प्रोटेक्शन लेते हैं लॉ को मिसयूज़ करके। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो ही ये FIRs दर्ज हुई तो तफ्तीश का प्रोसेस हमने शुरू किया। इसमें क्रेडिट जाता है हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि ये जो एरिया है काना का, इनकी तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी उन्होंने इकट्ठी की हुई थी और उसके वो मकान बनाया हुआ था और वो किराए पे दे रहे थे। तो वो जब गिरवी में चला गया और एक फ्रॉडियों के हाथ में चला गया तो DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने इसका नोटिस लिया। मैंने पर्सनली इस सारे केस को जो है टेकअप किया और 37 जो केसेस थे उसमें हमने पूरी कैलकुलेशन की और हमने दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया और हमने उनसे रिकवरी दी। जब ये किराए पर देते थे अपना घर, एग्रीमेंट हो जाता था, उसके बाद गिरवी पे कैसे चला जाता था? यानी कि आमने सामने 2 फरीकैन बैठे हुए हैं और वो उनको पता है जिसकी प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि मैं इस किराए पे दे रहा हूँ, तो वो फिर गिरवी पे कैसे चली जाती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सादा लोग क्या करते हैं कि अस्टाम खाली होता है उस पर अपने साइन और अंगूठे कर देते हैं। तो आपके मीडिया के तवज्जुद से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उन आवाम को जिसको किराए पे दे रहे हैं, उसके सामने पूरी तहरीर लिखें फिर साइन अंगूठे करें। सिर्फ स्टाम्प पेपर पे साइन अंगूठे, सादा मालिक मकान के साइन अंगूठे ले लिए। अब उस तहरीर पे क्या लिखना था वो सारा कुछ उन फ्रॉडियों ने लिख दिया। जो अच्छा, इससे पैसे कितने बरामद किए अब जो इन्होंने हत्याए थे लोगों के घरों के एवज? और ये भी बताइएगा कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ये सिर्फ 2 ही थे, इन्हीं दोनों ने सबके साथ किया फ्रॉड? जी बिल्कुल, इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था थाना काना की हद में। जो मालियत जिस पे इन्होंने किराए पे ले के आगे गिरवी पे दिया, टोटल 3 करोड़ के लगभग इन्होंने ये सारे जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें से कोई 1.5 करोड़ के करीब वो किराए की मद में उनको मिलता रहा। लोगों को देते रहे कुछ महीने 2-3 महीने तक उनको मिलता रहा। लेकिन उसके बाद ये, क्योंकि ये फ्रॉड था सारा का सारा, तो वो डिफ़ॉल्ट कर गए और हमने इनसे टोटल जो रकम रिकवर की है वो 5 मिलियन रुपीज़ हमने रिकवर की है। और हमने फिर उन 37 जो कंप्लेनेंट्स थे जिनकी जितनी अमाउंट बनती थी, हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक दिन हमने उनको अपने थाने बुलाया और उनकी जो अमानत थी हमने उनके सुपुर्द।
अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो नाज़रीन में देख रहे हैं, जो लोग अपना घर किराए पे देते हैं, गिरवी देते हैं, जिस तरह किराए पे घर दे दिया उन्होंने, उनको बाद में पता चला फैमिलीज़ को कि उनका घर तो गिरवी रखवा दिया गया है, तो इसमें जो घर में रह रहा होता है फैमिली शख्स, वो कहता है कि मैंने खाली नहीं करना, वो कोर्ट चला जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ इस प्रोसीजर में, कितनी मुश्किल पेश आई? बिल्कुल सही पहुँचे हैं आप। ये पूरा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। वो जो मालिक मकान था बेचारा, जिसको ये पता था कि मैंने तो अपना मकान जस्ट एक किराए पे दिया हुआ है, आगे ये ना सिर्फ मालिक मकान के साथ फ्रॉड हुआ, बल्कि जिसने गिरवी पे लिया था उसके साथ भी फ्रॉड हो गया। उसने भी अपनी जमा पूंजी दे के 5 लाख 10 लाख दे के गिरवी पे वो मकान लिया था। अब इधर से मालिक मकान आ गया, उसने जाके आगे से जो रेजिडेंट्स थे घर में बैठे थे, वो तो उनको अपना किराएदार समझता था, लेकिन आगे से तो वो गिरवी नामा अपना सारा दिखा दिया उन्होंने कि हम नहीं घर खाली करेंगे। एग्जैक्टली, हम घर खाली नहीं करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इसका सबका बेनिफिशरी जो बने वो प्रॉपर्टी डीलर। और ये कितने साल का एग्रीमेंट करते थे कि आपने जो गिरवी घर लिया है, ये इतने साल का एग्रीमेंट है? ये मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ 1 साल का था, किसी के साथ 2 साल का था, किसी के साथ 5 साल का किया हुआ था। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बना के, ठीक है ना, लोगों के साथ दोनों तरफ से, जिसने गिरवी पे लिया मकान और जो मालिक मकान था जिसने किराए पे दिया, दोनों तरफ से इन्होंने पैसे बटोरे। और अल्लाह का शुक्र है, हमने इन दोनों को कानून के शिकंजे में डाला और इनको हमने सखर से अरेस्ट किया था। हमने पूरा रिमांड लिया और उनको हमने जुडिशल किया और एक 5 मिलियन की खतीर रकम जो है वो हमने रिकवर की और उनके सपोर्ट कर दी जो मालिक। अब ये बताइएगा, सिर्फ ये 37 ही थे कंप्लेनेंट, या फिर इन्होंने जिन लोगों ने आपके पास आए हैं दरखास्तें लेके मुकदमा दर्ज हुआ, इससे पहले भी कुछ लोग थे वहाँ के जिनके साथ फ्रॉड किया हो? मेरा आपके मीडिया के तवज्जुह से ये मैसेज है कि इन दोनों ने अगर आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, वंस अगेन हमारा पुलिस स्टेशन ओपन है, फ़ौरन आएँ, अपनी एप्लीकेशन दें, अपनी FIR दर्ज करवाएं, कोई डिले नहीं होगा और मेरिट पे हम तफ्तीश करके इंशाल्लाह आपका हक आपको दिलाएंगे।